हरियाणा का किसान आज कम लागत में अधिक मुनाफा कमाकर विकास की राह पर अग्रसर है। बागवानी विभाग के सहयोग से आज किसान को खेती के अलग अलग गुर सीखने को मिल रहे हैं। प्रदेश का किसान ये समझ रहा है कि किस तरह वह रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती से लाभ कमा सकता है। किसान फसलों को रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को ध्यान में रखकर जैविक खेती का रुख कर रहा है। प्रदेश के ऐसे ही कुछ किसानों के बारे में आपको बताते हैं जिन्होंने रासायनिक खेती को छोड़कर जैविक खेती का रुख किया। ऐसे ही एक किसान हैं हरियाणा के पलवल जिले के सुभाष, जो अपने खेतों में जैविक खेती करते हैं। क्या नाम है आपका सर? मेरा नाम सुभाष है। गांव हसनपुर, जिला पलवल का रहने वाला हूं। मैं पिछले 2 साल से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूं। ये गेहूं में मैंने 15 एकड़ खेती अपनी की हुई है। पिछले साल मैंने कुछ कम किया था, इस साल पूरी खेती मैंने ऑर्गेनिक गेहूं किया हुआ। मैंने कोई कीटनाशक नहीं छिड़का, आप देख सकते हो। कोई कीटनाशक दवाई किसी प्रकार का कोई प्रयोग नहीं किया। केवल गोबर खाद, बेसन और दाल का आटा जो घोल बना के तैयार करते हैं उसका स्प्रे मारा है। 1-1 ड्राम मैंने पहले इसमें पानी के साथ बहा दिया था। प्रगतिशील किसान सुभाष प्रदेश सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए सरकार का धन्यवाद करते हैं। वह बताते हैं कि सरकारी योजनाओं से उन्हें किस प्रकार लाभ मिला है। इसके साथ ही वह अन्य किसानों से भी अपील करते हैं कि रासायनिक खेती को छोड़कर प्राकृतिक खेती का रुख करें। और गवर्नमेंट का प्रयास बढ़िया तरह से चल रहा है। पहले हमारे पड़ोसी एक किसान किया करते थे, तो उन्होंने हमको बताया भाई ये करके देखो, इसमें एवरेज आपकी वही आएगी। तो पिछले साल जब मैंने किया था तो वो कोई थोड़ा बहुत कम गेहूं हुआ था, उतना ही पैदावार हुई थी। इस साल आपके सामने है, पूरा गेहूं देख लो और पीछे वाला देख लो, सेम गेहूं चल रहा, थोड़ा बहुत फ़र्क है वैसे। और सरकार भी हमें समय समय पर ट्रेनिंग भी करवाती है और अनुदान राशि भी भेजती है। और सरकार की बातचीत चल रही है, प्रयास चल रहे हैं कि आगे चल के हमें बाज़ार भी उपलब्ध करवाएगी ऑर्गेनिक गेहूँ बेचने के लिए, सब्जियां बेचने के लिए। और मैं सरकार का मनोहर लाल खट्टर जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, उनका तहे दिल से धन्यवाद। मैं सभी किसानों से कहना चाहता हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती की ओर ध्यान दें, जीरो बजट की खेती की ओर ध्यान दें, क्योंकि सरकार इसमें हमें बहुत सारी सुविधाएं दे रही हैं। सब्सिडी प्रदान की जा रही है। आप जितना झुकाव हो फल फूल सब्जियों की तरफ खेती का रुझान करें, क्योंकि अब हमें बिजली के ऊपर निर्भर नहीं रहना पड़ता। सरकार हमें सोलर पंप पे पूरी सब्सिडी के साथ जल्दी से जल्दी उपलब्ध करवा दी है। हर 3 महीने में सब्सिडी के लिए हमें ऑनलाइन आवेदन करने होते हैं, जो हर किसान को समय समय पर जानकारी अखबार न्यूज़ के अनुसार मिलती रहती है। तो मैं किसानों से यही कहता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा जैविक खेती करें, अपने आने वाली नस्ल को बचाएं। जीरो बजट की खेती है, इसमें कम लागत में ज़्यादा मुनाफा। जैविक खेती की विधि रासायनिक खेती की विधि की तुलना में बराबर या अधिक उत्पादन देती है। अर्थात जैविक खेती मृदा की उर्वरता और कृषकों की उत्पादकता बढ़ाने में पूर्णतः सहायक है। जैविक विधि द्वारा खेती करने से उत्पादन की लागत तो कम होती ही है, इसके साथ ही किसानों को आय भी अधिक प्राप्त होती है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार की स्पर्धा में जैविक उत्पाद अधिक खरे भी उतरते हैं, जिसके फलस्वरूप सामान्य उत्पादन की अपेक्षा में किसानों को अधिक लाभ मिलता है। किसान संजय बताते हैं कि वह अपने खेतों में फल और फूलों की जैविक खेती करते हैं। इसके साथ ही सरकार की तरफ से मिलने वाली सब्सिडी का भी किसानों को अच्छा लाभ मिलता है। मैं जैविक की खेती करता हूँ, फूल व सब्जी पत्तियों की खेती करता हूँ और जैविक से खेती करता हूँ, ना कि कोई अन्य में मैं जो है का वो नहीं रखता हूँ। और मेरे किसान भाइयों, जैविक की खेती करें, ना कि किसी और पे जोर दें, जैसे कि फल है, फूल है, सब्जी है। मैं जैविक की खेती कर रहा हूँ, जैसे कि फल की है, सब्जियों की है, फूलों की है,
गोभी है, मटर है, टमाटर है, मिर्च है। हमको खट्टर सरकार ने बहुत सब्सिडियां भी दी हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि खट्टर सरकार ने हमको इतना दिया कि हम खुश हैं। प्रदेश का किसान आज प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दे रहा है। किसान रासायनिक खेती से होने वाले नुकसान को समझते हुए प्राकृतिक खेती की ओर बढ़ रहा है। किसान ये समझ रहा है कि प्राकृतिक खेती करने से सब्जियां केमिकल रहित होती हैं, जिससे उनका सेवन करने वाले व्यक्ति के स्वास्थ्य को भी लाभ होता है। साथ ही सब्जियों की गुणवत्ता भी बढ़ जाती है। और ऐसे ही एक और किसान हैं सत्यदेव, जो अपने खेतों में जैविक खाद का ही उपयोग करते हैं। नमस्कार जी, मेरा नाम सत्यदेव है। मैं गांव बाता से बिलोंग करता हूं। हम प्राकृतिक खेती करते हैं। हमने अपने यहाँ पर चाइनीज़ खीरा, सब पालेज, जिसमें गोभी है और बाकी सभी सब्जियों की हम खेती करते हैं, जिसमें सरकार हमें समय समय पर सब्सिडी देती है, जिसका हम सब्सिडी से हमें लाभ मिलता है। बीजों पर भी हमें सरकार सब्सिडी देती है। और बाकी जैसे धान हो गया और फसल हो गई, हम इन फसलों को छोड़कर उनके अपोजिट इन फसलों में हमें बहुत ज़्यादा मुनाफा होता है, जिससे हमें अपने उज्जवल भविष्य को हम अपने बच्चों का भविष्य सुधार रहे हैं। प्रदेश के ये प्रगतिशील किसान आज अन्य किसानों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बनकर सामने आ रहे हैं। और ये सब हरियाणा सरकार के प्रयासों से ही संभव हो पाया है। किसान बताते हैं कि बागवानी विभाग और सरकार से मिली मदद और जानकारी ने ही आज उनके खेती करने के ढंग में बदलाव किया है। साथ ही प्राकृतिक खेती को अपनाकर आज वह कम लागत में भी अच्छा मुनाफा कमा पा रहे हैं। सुधार रहे हैं और हम सभी किसानों से अनुरोध करते हैं कि आप सभी जैविक खेती करें और बाकी धान वगैरह छोड़ के और अन्य फसलों को छोड़कर खीरा फसल सब्जी की खेती करें, जिससे उन सभी को लाभ होगा। और मैं इसमें खट्टर सरकार का तहे दिल से धन्यवाद करता हूँ। प्रगतिशील किसान उषा बताती है कि वह अपने खेतों में जैविक खेती करती है। साथ ही उन्होंने अपने खेतों में पॉली हाउस का भी निर्माण किया है। वह बताती है कि पॉली हाउस खेती करने से उन्हें कम लागत में ज्यादा मुनाफा कमाने का मौका मिलता है। परंपरागत खेती की अपेक्षा पॉली हाउस में खेती किसानों को काफी अच्छा मुनाफा देती है। सरकार किसानों को इस कार्य के लिए सब्सिडी भी प्रदान करती है। पॉली हाउस की खेती एक ऐसी तकनीक है जिसके माध्यम से सब्जियों और फूलों की खेती उस सीजन में भी की जा सकती है जब उसके अनुकूल वातावरण नहीं होता है। हम 5-7 साल से खेती कर रहे हैं। इसमें हम गोभी, खीरा और मिर्च वगैरह लगाते हैं और मैं और मेरा परिवार इसमें खेती करता है। हमने पॉली हाउस लगा रखा है। पहले हम धान, गेहूँ ऐसी खेती करते थे, तो हमें किसी दूसरे किसान ने बताया कि आप खीरा, गोभी, सब्जी वगैरह लगाओ तो उसमें आपको बहुत फायदा होगा। सरकार की तरफ से भी हमें बहुत फायदा हो रहा है। सरकार की हम दिल से धन्यवाद करते हैं, मनोहर लाल खट्टर जी का। हमें बहुत फायदा है। हम किसान भाइयों से यही कहना चाहते हैं कि इसमें बहुत फायदा है। खीरा इसमें कम मेहनत में बहुत लाभ होता है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल प्रदेश को विकास के पथ पर आगे बढ़ाने में लगातार प्रयासरत हैं। प्रदेश के अंतिम व्यक्ति तक विकास पहुंचाना ही मनोहर सरकार का लक्ष्य है। और इसी कड़ी में हरियाणा सरकार किसानों के हित में फैसले लेकर उन्हें दिन दोगुनी रात चौगुनी तरक्की करने में मदद कर रही है। प्रदेश सरकार द्वारा किसानों को मिल रही सब्सिडी और योजनाओं के लाभ से ही आज हरियाणा का किसान आधुनिक खेती की ओर बढ़ रहा है। प्रदेश का किसान जानता है कि कैसे कम लागत में अच्छा मुनाफा कमाया जा सकता है।